चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन के सवाल जवाब देख रहे हैं। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और अ वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। तो इनमें से स्केलर क्वांटिटी है वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा अगर आप वेक्टर की बात करें जिसके साथ डायरेक्शन होगा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट से शुरुआत करें, डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकलता है। तो ये तीनों और साथ में एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन दी फॉलोइंग लिस्ट। इसमें स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? वर्क, एनर्जी और करंट। वर्क कैसे दिखाया जाता है? ये आपका डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो क्वांटिटीज का स्केलर होता है, इसीलिए वर्क आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। जहां तक करंट की बात है, करंट का केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन हम नहीं लेते, काउंट में नहीं लेते हैं, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें से आपको केवल वेक्टर क्वांटिटीज निकालनी है। वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शंस भी हो। तो इसमें केवल इंपल्स आकार देखें, इंपल्स प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, और हम जानते हैं फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा टाइम के साथ, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वो दोनों मिलके वेक्टर क्वांटिटी बनाएंगे। आपको रीजन के साथ बताना है, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं जो यहां पर अभी दिए जा रहे हैं ए से एफ तक, स्केलर के साथ और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ये मीनिंगफुल है या नहीं। ये मीनिंगफुल पहला वाला है, एडिंग एनी टू स्केलर्स। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डिमेंशन, ये मीनिंगफुल नहीं है। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय एनी स्केलर, ये मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, ये भी आपका मीनिंगफुल है। इसके अलावा एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये भी मीनिंगफुल है। यानी कि सार में ये कहा जाए कि ऐड करना है स्केलर को वेक्टर के साथ सेम डिमेंशन, ये नॉट मीनिंगफुल है। तो ये क्यों है, कैसा है? देखिए, जब आप दो स्केलर को ऐड करते हैं, यदि मीनिंगफुल कब है, ये दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को बताएं, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा कि ये मीनिंगफुल नहीं है जब हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। या तो वेक्टर को वेक्टर से ऐड करिए, स्केलर को स्केलर से ऐड करिए। अगला जो है, बाकी सारे मीनिंगफुल है जब स्केलर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, जैसे फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम के साथ ताकि इंपल्स निकल के आ जाए। ऐसी जो स्केलर है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जो रिप्रेजेंट करता हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर के साथ, चाहे सेम या डिफरेंट डिमेंशंस की बात। जहां तक एडिशन की बात आती है दो वेक्टर क्वांटिटीज की, ये मीनिंगफुल है तब जब दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही ये मान्य है। अच्छा, जब कंपोनेंट वेक्टर का उसको ऐड किया किसी सिमिलर वेक्टर से, तो इसका मतलब उनके सेम डिमेंशंस होने चाहिए, दे बोथ हैव द सेम डिमेंशंस। आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है केयरफुली और रीजन के साथ बताना है कि ये सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, पहला आपका इनमें से एक एक करके मैं यहाँ ऐसे डिस्कस करता हूँ, यहाँ इस तरीके से डिस्कस करते हैं। जो पहला है वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होता है? स्केलर होता क्या है? स्केलर एक नंबर होता है, इसका मतलब वाकई में स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर। हर एक कंपोनेंट, अगर हम इसकी बात करें, ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का, वो स्केलर नहीं होता, वो अपने आप में वेक्टर होता है। तीसरा है जो टोटल पाथ लेंथ है इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है? जितना आप चले उतना आपने जोड़ दिया, स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि किस जगह चले आप, किस किस डायरेक्शन में चले। तो टोटल पाथ लेंथ वो हमेशा बड़ा होगा जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट से। ये बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के तब जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है।
फिर उसके बाद अगला देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्यों है? क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट से। अगली बात करें तो तीन वेक्टर हैं जो प्लेन में, एक प्लेन में नहीं, नॉट लाइंग इन अ प्लेन। अब इनको कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर, ऐसा हो सकता है? देखिए, तीन वेक्टर जो अलग अलग प्लेन में, हो सकता है प्लेन में ना लाए कर रहे हैं, उसको हम ट्राइंगल के साइड की तरह कैसे दिखाएंगे? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पहला ट्रू है, फिर बाकी दोनों फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है। एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। इन वेक्टर इनइक्वालिटीज को या तो ज्योमेट्री से दिखाइए या और किसी तरीके से दिखा सकते हैं, आप अलजेब्रिकली दिखा सकते हैं, एनालिटिकली दिखा सकते हैं। तो व्हेन डज द इक्वालिटी साइन अबव अप्लाई? इक्वालिटी, क्योंकि सब में या तो लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू कब आएगा? तो पहले से शुरुआत करते हैं। देखिए, ए प्लस बी है, इसका मैग्नीट्यूड लिया गया है, और ये ए और बी अलग अलग लिया गया है। तो दो वेक्टर हमने लिए ए और बी, इसको हमने क्या किया, जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड, ये ए हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया, तो ये भी बी हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें ओ एम क्या है, ए, राइट? अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड भी ए होगा। इसके अलावा अगर आप इस एम एन को देखें, ये बी है, और ओ एन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इस ट्राइंगल में हर एक साइड, ईच साइड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। कहने का मतलब होता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप किसी भी दो साइड को जोड़ दें, इसको इसको जोड़ दें, इसको इसको, या इसको इसको, किसी भी दो साइड को जोड़ दें, तो वो हमेशा तीसरे साइड से ऊपर होती है, बड़ी होती है। यानी कि अगर ये जो हमने अभी अभी ट्राइंगल देखा, इसमें ओ एम एन में ओ एन किसी भी दो साइड को जोड़ दीजिए, ओ एम प्लस एम एन से हमेशा कम ही रहेगा। यानी कि ये क्या था, अभी अभी आपने देखा ए प्लस बी है, अभी अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ से निकाला, ये हम अलग से ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो यानी ये चीज हो गई। यदि दो वेक्टर ए और बी ये स्ट्रेट लाइन में काम करें सेम डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हैं ये बराबर होंगे। ये तो लेस देन हो गया, ये बराबर होंगे। अब इस लेस देन को और इज इक्वल टू को साथ कंबाइन कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। ये पहली चीज हो गई। अब अगले पे आते हैं, दो वेक्टर हमारे पास है ए और बी, इसको फिर से हमने एडजेसेंट साइड से बताया कि हमारा ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी होगा। इसी तरीके से ओ एम, फिर से वही चीज देखिए, ओ एम आपका ए है, एम एन आपका ये एम एन ये बराबर है किसके, ओपी के, तो यानी कि ये भी बी हो जाएगा। अब ओ एन क्या होगा, ए प्लस बी। अब ट्राइंगल में जैसे मैंने बताया, हर एक साइड वो छोटा होगा, सम दूसरे जो दो साइड्स है उसके बराबर होगा, मतलब उनके से कम ही होगा। ये तो ट्राइंगल का लॉ है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, इस ओ एम और एन को, तो इसमें ओ एन प्लस एम एन ग्रेटर देन होगा ओ एम से। इसका मतलब यह है कि ओ एन प्लस ओ एम भी बड़ा होगा एम एन से, क्योंकि कोई भी दो साइड ले लीजिए, हमने दो साइड लिए, फिर ओ एन के साथ एक बार एम एन जोड़ के देख लिया, ओ एन के साथ ओ एम जोड़ के देख लिया, दोनों तीसरे साइड से बड़े ही होंगे। अब जो ओ एन होगा वो ओ एम माइनस ओपी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ओपी और एम एन तो बराबर है ना। देखिए, ओपी और एम एन तो एक ही है। इसका मतलब ये है कि जो ओ एन साइड है, ये ए प्लस बी जो साइड है, ये ओ एम माइनस ओपी से बड़ी होगी। इसका मतलब ये ए प्लस बी था, ये ए है, ये बी है। दो वेक्टर ए बी अगर स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर है। ये इक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को हम दोनों बराबर कर ले, तो ये आपका आ जाएगा तीसरा। ट्राइंगल लॉ लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसमें। यदि दो वेक्टर्स है ए बी, इसको रिप्रेजेंट किया हमने एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस से, तो आपका ओपी ए है, ये आपका ए हो गया, ये बी है, ये बी हो गया। अब ये देखिए, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है ना? तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस ओ आर को बोलूंगा कि ये हमारा बी है, पी एस बी, ये अगर बी है तो ये भी बी हो गया। ओपी कितना हो गया, ये वाला, ये ए है, तो ये आर एस बी आपका ए हो जाएगा। अब हमने कहा कि इस ट्राइंगल में हर एक जो साइड है वो दो साइड को सम कर लीजिए, उससे कम ही रहेगा। तो अगर इस ट्राइंगल को लिया जाए ओ पी एस को, तो ओ एस हमेशा इन दोनों के सम से छोटा रहेगा। ओ एस इज लेस देन ओ एस ओपी प्लस पी एस। इसका मतलब ए माइनस बी कैसे हुआ है? हमने क्या किया, हमारे पास ये ए था, ये बी था,
देखिए ये ए था, ये बी था, हमने इसको माइनस बी कर दिया इस डायरेक्शन में। अब हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाया माइनस बी के साथ, ध्यान रखिएगा ये माइनस बी है और ये भी माइनस बी है। फिर तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस माइनस बी इज लेस देन a प्लस माइनस बी, यानी कि हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन वही चीज हमने जो पहले दो डिस्कशन में की, लेकिन यहाँ पर माइनस रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइनस हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, यानी a माइनस बी लेस देन होगा ये अलग, और यहाँ पर माइनस साइन आप लगाइए, माइनस साइन लगाइए, इससे कम ही होगा, है ना, ये हमसे हमेशा कम ही होगा। तो यदि दो वेक्टर अगर आप देखें, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, अगर मैं माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड लेता हूं तो बी ही तो आएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी आएगा, माइनस साइन हट जाएगा। तो दो वेक्टर अगर स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी, ए और बी के सम मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। इस इनइक्वालिटी और इज इक्वल टू को साथ ले लीजिए, आपका तीसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी क्यू आर एस। ध्यान रखिएगा ये ए है, ये बी है, लेकिन बी को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी कि माइनस बी ले रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, a प्लस माइनस बी, यानी a माइनस बी हुआ। इवेंचुअली a माइनस बी तो होगा ना, ये तो a माइनस बी हो गया। ये इसमें अगेन हम वही चीज यूज करेंगे इस पैरेललोग्राम में, अगर हम OS और PS को ऐड कर दें तो ये हमेशा ज्यादा रहेगा OP से। अभी काम करिए, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसका मतलब OS बड़ा होगा OP माइनस PS से। OS आपका यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है आपको, ये a है, ये b है, a और b रख दीजिए। जो क्वांटिटी है बाएं हाथ पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और जो RHS है राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ये छोटा हो, ये बड़ा हो, तब नेगेटिव आ सकता है। अगर हम दोनों क्वांटिटीज को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोबारा मॉड्यूलस लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम इसका मॉड्यूलस लें, इसका मॉड्यूलस लें, फिर दोबारा मॉड्यूलस ले लें, इसका मॉड्यूलस जो भी आएगा उसको दोबारा मॉड्यूलस ले लें, दोनों साइड हम मॉड्यूलस कर लें। मॉड्यूलस का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव हो जाएगा, तो डबल मॉड्यूलस लिया हमने। डबल मॉड्यूलस का मतलब ये है कि ये मॉड्यूलस का तो कोई मतलब नहीं है, दो डबल मॉड्यूलस का, ये तो एक ही मॉड्यूलस रहेगा, लेकिन हम इसको जरूर मॉड्यूलस में रखेंगे। तो दो वेक्टर जब हम स्ट्रेट लाइन में काम कर रहे होते हैं, ये इनइक्वालिटी है, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन या ये कहें कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इस ग्रेटर देन को हम इक्वालिटी से इक्वेट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। इन दोनों कंबाइन कर लीजिए, आपका वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। आपके पास है A, B, C और D, इन सबको जोड़ा तो 0 आया। कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहला देखिए ABCD, ABCD मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर, ये इनकरेक्ट है। उसका कारण ये है कि अगर इनको हमको 0 करना है तो जरूरी थोड़ी ना है कि चारों के चारों नल ही हो सकता है एक यहाँ हो A और B जो हो -A के बराबर हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके सम को 0 के लिए। फिर आपका ये है A प्लस बी प्लस सी, ऐसे बताता हूं आपको, जो मैग्नीट्यूड है A प्लस सी का इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस डी, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप कह रहे हैं 0 है, हम कह रहे हैं A प्लस सी गया, B और D को हमने दाएं हाथ पे कर दिया तो ये माइनस आ गया। दोनों का मॉड्यूलस ले लीजिए, दोनों साइड बराबर हो गया, मतलब A प्लस सी, दोनों का मॉड्यूलस मतलब इसका मॉड्यूलस लेते ही नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो A प्लस सी का मैग्नीट्यूड B प्लस डी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सत्य कहा गया है कि जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है A प्लस सी की वो B प्लस डी के बराबर होगी। जो नेक्स्ट है वो है मैग्नीट्यूड A कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस बी एंड सी एंड डी, यानी A का कभी भी इन तीनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कैसे होगा? आप क्या करिए, A को लेफ्ट में रखिए, बाकी सबको दाएं हाथ पे ले जाइए, ये माइनस में आएगा, है ना, माइनस में आएगा, दोनों साइड हम मैग्नेट वो ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, यहाँ भी मॉड्यूलस ले लेंगे, तो A बराबर हो जाएगा BCD के, और A बराबर हो जाएगा BCD के जब हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे तो हम इसको लेस देन इक्वल टू। अब पहला इक्वेशन जो आपने देखा था वो बताता है कि मैग्नीट्यूड का A का या तो बराबर होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन लेस देन भी होगा BCD के। इसका मतलब जो है मैग्नीट्यूड का A कभी भी इनसे ज्यादा नहीं हो सकता, सम से ऊपर। अब अगला जो है, एक बार मैं इसको पढ़ दूं आपके लिए, B प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन इफ ऑफ A, B प्लस सी A के प्लेन में लाई करेंगे और D के प्लेन में लाई करेंगे यदि A और D कोलिनियर नहीं है, और इनलाइन नहीं है A और D के, इनलाइन होंगे A और D के यदि वो कोलिनियर है, नॉट कोलिनियर, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये होता है एक ही इस तरीके से, कोलिनियर एक लाइन में लाई कर रहे हो। तो अब देखिए, जब हमने कहा कि इसका सम 0 है तो रिजल्टेंट सम तीन वेक्टर का A, B प्लस सी और D, मतलब A, B प्लस सी और D,
ये 0 कब होगा? यदि b प्लस सी उसी प्लेन में लाई करेगा, ये लाई करेगा जब a और d के प्लेन, तभी तो हम कुछ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम वगैरह बना पाएंगे, तभी तो हम इसको 3 साइड बना पाएंगे ट्राइंगल के। यदि a और d ये कोलिनियर है, इसका मतलब सीधा ये है कि जो वेक्टर b प्लस सी ये इनलाइन है और d के। ये इंप्लीकेशन तभी होता है जब वेक्टर सम इन तीनों वेक्टर का 0 हो। तो ये पहला पार्ट हुआ इस क्वेश्चन आंसर्स का। अभी हम और भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।